नमस्कार। आज हम एसक्यूएल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और हम देखेंगे कि डेटाबेस में जानकारी को कैसे संभाला जाता है, बदला जाता है, जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि एसक्यूएल सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है, मतलब इससे जानकारी निकालना, उसे सही रखना, उसे सुरक्षित रखना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो चलिए कुछ मुख्य कमांड से शुरू करते हैं जो डेटा बदलने या हटाने के काम आते हैं। अपडेट कमांड है पहला। ये मौजूदा रिकॉर्ड्स बदलता है ना? हाँ, अपडेट से आप मौजूदा डेटा को बदल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो है वेयर क्लॉज। अच्छा, वो क्यों? देखिए, अगर आपने अपडेट कमांड में वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो वो बदलाव सिर्फ एक रिकॉर्ड पर नहीं, बल्कि पूरी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स पर लागू हो जाएगा। अरे बाप रे, मतलब पूरी टेबल बदल सकती है गलती से? हाँ बिल्कुल, इसीलिए वेयर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को बदलें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। समझ गया। अच्छा, और डेटा हटाने के लिए मैंने सुना है डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, इनमें क्या फ़र्क है? काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ये। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, ड्रॉप तो सबसे खतरनाक है। वो पूरी की पूरी टेबल या डेटाबेस को ही उड़ा देता है, गायब। अच्छा, मतलब उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। जी हाँ, फिर आते हैं डिलीट और ट्रंकेट पर। दोनों ही टेबल से रिकॉर्ड्स हटाते हैं, डेटा हटाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है। फर्क ये है कि डिलीट के साथ आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप चुन सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स हटाने हैं, और ये एक एक करके रिकॉर्ड हटाता है तो थोड़ा धीमा हो सकता है। और ट्रंकेट? ट्रंकेट पूरी टेबल एक साथ खाली कर देता है, सारे रिकॉर्ड्स एक झटके में डिलीट। इसमें आप वेयर नहीं लगा सकते, ये आमतौर पर डिलीट से बहुत तेज होता है। तो अगर मुझसे अपडेट या डिलीट में कोई गलती हो जाए, क्या कोई अंडू बटन है, कोई तरीका है वापस जाने का? हाँ, यहीं पर ट्रांजैक्शंस काम आते हैं। आपने स्टार्ट ट्रांजैक्शन से काम शुरू किया, फिर आपने कुछ अपडेट या डिलीट कमांड्स चलाए। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, तो आप कमिट करते हैं। इससे सारे बदलाव पक्के हो जाते हैं, परमानेंट। और अगर गड़बड़ हो गई तो आप रोल बैक कमांड चला सकते हैं। इससे स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद के सारे बदलाव वापस हो जाते हैं, जैसे आपने कुछ किया ही ना हो। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये तो बहुत काम का फीचर है। जी हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रंकेट के साथ रोल बैक अक्सर ठीक से काम नहीं करता, वो सीधा डेटा हटा देता है। तो अगर रिकवरी जरूरी है तो डिलीट बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, अब डेटा की क्वालिटी की बात करते हैं। जी, ये प्राइमरी की क्या चीज़ है? इसका क्या रोल है? प्राइमरी की बहुत जरूरी है। ये टेबल में हर रो, हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, मतलब उसकी मदद से हम हर रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे हमारा आधार नंबर। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पक्का करती है कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड न हो और कोई भी रिकॉर्ड बिना पहचान के न रहे, और इसमें नल वैल्यू भी नहीं हो सकती। और नॉट नल, वो भी कुछ ऐसा ही है? नॉट नल थोड़ा अलग है। ये किसी खास कॉलम पर लगाया जाता है ताकि उस कॉलम में कोई खाली वैल्यू, मतलब नल, न डाल सके। जैसे हो सकता है आप चाहें कि ईमेल एड्रेस वाला कॉलम कभी खाली न रहे। ठीक है, ये तो हुई डेटा को सही रखने की बात। लेकिन बाहरी खतरों का क्या? स्रोतों में एसक्यूएल इंजेक्शन का जिक्र था, ये क्या बला है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत कॉमन और खतरनाक सिक्योरिटी रिस्क है। इसमें हमलावर, मतलब हैकर, आपकी वेबसाइट या ऐप के इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म या सर्च बार में चालाकी से एसक्यूएल कोड डाल देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक से सुरक्षित नहीं है, तो वो कोड आपके डेटाबेस पर चल सकता है, और फिर हमलावर आपका सेंसिटिव डेटा जैसे यूजर्स के पासवर्ड या उनकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक है। हाँ है, इससे बचने के तरीके हैं, जैसे इनपुट को सही से सैनिटाइज करना, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज इस्तेमाल करना, लेकिन हमलावर भी नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल जो स्रोतों में था। मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें मार्क्स हैं, हमें दूसरा सबसे ज्यादा मार्क्स वाला रिकॉर्ड ढूंढना है, ये कैसे होगा? हाँ, ये एक क्लासिक एसक्यूएल प्रॉब्लम है। इसे करने का एक तरीका है सब क्वेरी का इस्तेमाल करना, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। वो कैसे? आप पहले एक सब क्वेरी से सबसे ज्यादा मार्क्स, मैक्स मार्क्स, निकालते हैं। फिर आप बाहरी क्वेरी में उन मार्क्स से कम वाले मार्क्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स निकालते हैं।
तो वो दूसरा सबसे ज्यादा मार्क्स वाला रिकॉर्ड होगा। अच्छा, मतलब सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, कुछ इस तरह। जी हाँ, बिल्कुल यही लॉजिक है। इसे नॉट इन ऑपरेटर से भी किया जा सकता है। बढ़िया। अब तक हम ज्यादातर एक टेबल की बात कर रहे थे, लेकिन असली दुनिया में तो डेटा अक्सर अलग अलग टेबल्स में होता है ना? बिल्कुल। जैसे एक टेबल में कस्टमर की जानकारी हो सकती है और दूसरी में उनके ऑर्डर्स की। तो इन्हें जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंस दो या ज्यादा टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम के आधार पर जोड़ते हैं। जैसे दोनों टेबल में कस्टमर आईडी हो सकता है। तो सबसे कॉमन जॉइन कौन सा है? सबसे कॉमन है इनर जॉइन। ये उन रिकॉर्ड्स को लाता है जो दोनों टेबल्स में मैच करते हैं। मतलब अगर किसी कस्टमर का रिकॉर्ड कस्टमर टेबल में है और उसका ऑर्डर टेबल में है, तो इनर जॉइन उन दोनों को मिला के दिखाएगा। और ये कैसे पता चलता है कि किस कॉलम पर जोड़ना है? उसके लिए ऑन क्लॉज इस्तेमाल होता है। आप लिखते हैं इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर ID इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID। ठीक है। और अगर ज्वाइन करने के बाद हमें सारी जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ खास कॉलम चाहिए हो तो, जैसे कस्टमर का नाम और ऑर्डर का स्टेटस। हाँ, तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में बस उन्हीं कॉलम के नाम लिख दीजिए, जैसे सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट नेम ऑर्डर्स डॉट स्टेटस फ्रॉम। और अगर दोनों टेबल में कॉलम का नाम सेम हो? हाँ, अगर दोनों टेबल्स में मान लीजिए ID नाम का कॉलम है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टेबल का ID चाहते हैं, जैसे कस्टमर्स डॉट ID या ऑर्डर्स डॉट ID। अगर कॉलम के नाम अलग अलग हैं, तो सिर्फ कॉलम का नाम लिखने से भी काम चल जाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि SQL सिर्फ डेटा रखने के लिए नहीं है। ये डेटा को बदलने, अपडेट, डिलीट, उसे सुरक्षित रखने, कमिट, रोल बैक, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने, प्राइमरी की, उसे खतरों से बचाने, SQL इंजेक्शन, मुश्किल सवाल पूछने, सब क्वेरीज और अलग अलग हिस्सों को जोड़ने, जॉइन का एक पावरफुल टूल है। बिल्कुल सही। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं को मिला जुला कर हम बड़े और जटिल डेटाबेस ऑपरेशंस करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। स्रोत आगे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन जैसी चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, जिनसे डेटा जोड़ने के और भी फ्लेक्सिबल तरीके मिलते हैं। हाँ, वो भी जानना दिलचस्प होगा। वैसे ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में। जब हमारे पास डेटा को इस तरह से कंट्रोल करने, जोड़ने, बदलने की इतनी ताकत है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? खासकर तब जब ये डेटा लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।